शुरुआत में मैं दो शब्दों का जिक्र करना चाहता हूं। ये दो शब्द हैं जानना और मानना। शब्दशः यदि अक्षरों पर ध्यान दिया जाए तो इनमें सिर्फ एक अक्षर का अंतर आता है, जा और मा का। लेकिन यदि वास्तविक अर्थों में इनको समझने का प्रयास किया जाए तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जानना एक ऐसा शब्द है जो पूरे व्यक्तित्व को, पूरे विचार को, पूरी सोच को, उसके अंदर छुपी हुई मीमांसाओं को, चाहे वह तत्व मीमांसा हो, चाहे वह ज्ञान मीमांसा हो, या कोई और जानकारी हो, या एक शब्द में कहा जाए तो 360 डिग्री अवलोकन होता है। वहीं दूसरा शब्द मानना धारणाओं पर आधारित होता है। किसी व्यक्ति, धर्म, विचार या महापुरुष के बारे में कोई धारणा बना लेना, लोगों द्वारा सुन करके, लोगों के विचारों से प्रेरित होकर के, बिना स्वतः शोध के उसे हम मानना कर सकते हैं। आज हम उदाहरण के साथ इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया तो उनके विचारों को लेकर के चौथी बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो प्रमुख समुदायों में विभाजित हो गया, महायान और हीनयान। महायान का मतलब होता है बड़ा यान, भारी यान, मतलब एक ऐसी यात्रा, एक ऐसी गाड़ी, एक ऐसा वाहन जिसमें अधिक से अधिक लोग सवार हो सकते हों, और इनका मूल्य उद्देश्य मानने पर आधारित था। यह भगवान बुद्ध को अवतरित पुरुष मानते हैं और साथ ही साथ उनकी मूर्तियों को अपनी आस्था का केंद्र मानते हुए उन्हें मुक्ति का मार्ग मानते हैं, और निश्चिंत होकर के, बिना किसी विचार के, बिना किसी अधिक व्याख्याओं के, बिना अधिक दर्शन के प्रयोग किए, या उनकी मूर्तियों की पूजा करके सामने आते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरी जो शाखा निकलती है जिसे हीनयान कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, शब्द से ही बातें स्पष्ट होकर के सामने आ रही हैं कि हीन मतलब नीचा या छोटा यान। छोटा यान मतलब जिसमें कम यात्री यात्रा कर सकते हो, छोटी गाड़ी जिसमें कम से कम यात्री सफर कर सकते हैं। हीनयान की व्याख्याएं कहती हैं कि हमें गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व से ज्यादा उनकी शिक्षाओं को समझना है, उनके जीवन के उद्देश्यों को अपने नजरिए से हमें देखना है, हमें अपने जीवन को खुद एक्सप्लोर करना है, खुद खोजना है, तब हमें बौद्धत्व या निर्माण की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा रास्ता जानने से जुड़ा हुआ है, और जानना का रास्ता जो होता है वह मानने के रास्ते से अधिक कठिन, अधिक संपूर्ण और अधिक मेहनत और पुरुषार्थ से भरा हुआ होता है। अब इन बातों को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप सभी लोगों का सादर अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। बुद्ध पूर्णिमा आसन्न है, कल वैशाख मास की पूर्णिमा है, और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था सिद्धार्थ के रूप में, और लोगों का यह भी मानना है कि इसी दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर, और साथ ही साथ इन्हीं दिन इनका महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनारा में 80 वर्ष की उम्र में। यह एक संयोग हो सकता है या एक दंत कथा हो सकती है कि कोई व्यक्ति एक विशेष तिथि को उसके जीवन में सारी विशेष घटनाएं घटित हो। महत्वपूर्ण यह नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है आज का हमारा शीर्षक, जिसका नाम है महात्मा बुद्ध का रास्ता सबसे शुद्ध व दुर्गम। शब्द शुद्ध और दुर्गम इसको व्याख्यायित करता है इसके शीर्षक। शुद्ध इसलिए कि बुद्ध व्यक्ति की गरिमा की, व्यक्ति के सम्मान का सदैव आदर करते हैं, जिसे आज के शब्दों में कह सकते हैं डिग्निटी, इंडिविजुअल डिग्निटी। वह हर व्यक्ति को इस रूप में स्वीकार करते हैं कि वह अपने जीवन का खुद नियंता हो, वह खुद निर्माता हो। यदि वह जन्म जन्मांतर के संबंधों से अलग होना चाहता है, इससे ऊपर उठ करके महापरिनिर्वाण प्राप्त करना चाहता है, निर्वाण की प्राप्ति करना चाहता है, तो उसे अपने रास्ते खुद तय करने होंगे। सुने सुनाए रास्तों पर, माने या धारणाओं से भरे हुए रास्ते पर चल करके आप निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो गौतम बुद्ध कहते हैं अपदीपो भव, अपने जीवन का प्रकाश अपने में तलाशो, और यह रास्ता
इस धरती पर चलने वाले सबसे कठिनतम मार्गों में से है, इसीलिए मैं इसे दुर्गम भी कहता हूं। हम सामान्यतः लोगों की सुनी सुनाई बातों पर अपनी धारणाएं विकसित करते हैं और किसी व्यक्ति, किसी धर्म या किसी भी विचारधारा के प्रति पूर्वाग्रहित होकर के उसमें सिर्फ त्रुटियां ही तलाशते हैं। लेकिन बुद्ध का रास्ता ऐसा नहीं है, इसलिए यह शुद्ध रास्ता है। वह खुद को वैज्ञानिक बनाने की बात करते हैं। वह सबसे ज्यादा खुद को वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से सुसज्जित रखने का प्रयास करते हैं। सिद्धार्थ जब 29 वर्ष की उम्र में घर से बाहर निकलते हैं तो उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि वह ज्ञान की तलाश में निकलते हैं। और 6 वर्षों की कठिन तपस्या और श्रम के बाद जब उन्हें बौद्धत्व की प्राप्ति होती है, वह बुद्ध पुरुष बनते हैं। निरंजना नदी के तट पर वैशाख मास की पूर्णिमा को तब उन्हें ज्ञात होता है कि मध्य मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, इसलिए उन्हें मध्य मार्ग प्रतिपदा का आह्वान किया। वजह साफ थी, उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा। जब वह 29 वर्षों तक सुख सुविधाओं, आराम, आनंद और विलासिता पूर्ण जीवन जिए, जिसे कि कह सकते हैं चारवाकों का जीवन, जो नितांत भौतिकवादी है, उस पर जो उन्होंने किया, और उसके बाद जब उन्होंने एक तप पूर्ण जीवन जिया, एक कठिन जीवन जिया, तब जब दोनों का उन्होंने संतुलन किया, एक वैज्ञानिक के रूप में दोनों ही पक्षों का उन्होंने मूल्यांकन किया, तो उन्हें सहज ही मध्य मार्ग सामने आ गया और उसी को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया। विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी, विभिन्न प्रकार के मार्गदर्शन दिए। और हमें गर्व होना चाहिए कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं, लिखित इतिहास पढ़ते हैं, प्रामाणिक इतिहास पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि अशोक का काल, मौर्य काल हमारी अभी तक की व्यवस्थाओं में अपने उच्च शिखर पर रहा है। वजह आप समझ सकते हैं, क्योंकि अशोक ने अपने समय तक का या आज तक का सबसे बड़ा भौगोलिक विस्तारित साम्राज्य तो स्थापित किया ही, साथ ही साथ मानवीय दृष्टिकोणों को, मानवीय गरिमा को जो महत्व दिया, वह शायद आज भी प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। यह बुद्ध का मार्ग था जिसने स्वर्णकाली संसार को दिया। उसके बाद पतन प्रारंभ होता है। हम उत्तर प्राचीन काल में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि लड़ाइयां, युद्ध, कब्जा, संपत्तियों पर हमला, विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्थलों को ध्वंस करना, यह एक डेली रूटीन जैसी परंपरा का हिस्सा बन गया। और जब हम मध्यकाल में आते हैं तो वह पूरी तरीके से आप देखते हैं कि खून, रक्त और युद्ध से भरा हुआ है। यह कहीं न कहीं बुद्ध के रास्ते से अलग है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से बुद्ध ने जीवन जीने का रास्ता बनाया, यदि उस पर आज भी लोग प्रासंगिक रूप से चर्चा करें तो हम समझ सकते हैं कि एक दुनिया, ऐसी खुशहाल दुनिया हो सकती है जिसमें हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करेगा, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने आप को जोड़ करके इस धरती को और खूबसूरत बनाने में प्रयत्न अनवरत करता रहेगा। वर्तमान समय की हम बात करें, बुद्ध का जो वर्तमान समय पर यदि हम समसामयिक घटनाओं पर या उनकी प्रासंगिकता का विचार करें तो आज जिस प्रकार से विश्व में लगातार एक दूसरे व्यक्ति के प्रति जहर, ईर्ष्या और एक दूसरे देशों में आपस में रंजिश चल रही है, बड़े बड़े युद्ध लड़े जा रहे हैं। वर्तमान में आप यूक्रेन और रूस के युद्ध को इसके उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जहां पर दो पक्षों ने एक देश को इस प्रकार से प्रताड़ित कर दिया है कि वहां की हजारों लोग जो एक उच्च स्तरीय जीवन जीते थे, आज दाने दाने को मोहताज हो चले। यह बुद्ध का रास्ता नहीं हो सकता है और सही रास्ते पर लाने का रास्ता बुद्ध का ही है। हम अपने देश में ही चर्चा कर लें, आज हनुमान और नमाज और अजान को लेकर के जो द्वंद्व मचा हुआ है, विष्णु स्तंभ और कुतुब मीनार को लेकर के जो रण छिड़ा हुआ है, तेजो महल और ताजमहल को लेकर के जो द्वंद्व चल रहा है, वह कहीं न कहीं हमारी मूल भावना के, हमारे मूल धर्म जो कि मध्य मार्ग धर्म की मार्ग करता है, समावेशी विचारधारा की बात करता है, उसके विरुद्ध है। इसका आप ताजा उदाहरण श्रीलंका में देख सकते हैं। श्रीलंका एक बौद्ध राष्ट्र है, वहां की बहुसंख्य आबादी बौद्ध है और राष्ट्रवाद के नाम पर, धार्मिक अस्मिता के नाम पर, जहां प्रभाकरण के लिट्टे
संगठन को वहां की वर्तमान सत्ता ने आज से लगभग 1.5 दशक पहले नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने उस विक्ट्री को, उस जीत को एक आत्ममर्यादा के रूप में भुनाने का प्रयास किया और सिंघली पहचान के नाम पर श्रीलंका को लोगों को भ्रमित किया गया। वहीं बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने अरबों रुपए के अपने खजाने खड़े किए, महल खड़े किए, विलासितापूर्ण जीवन जिया। आज परिणाम क्या है आपके सामने? आज चीन के कर्ज तले दबा श्रीलंका ऐसा करा रहा है कि हमारा भारत ही उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह इतना डूब चुका है, दलदल में धंसता जा रहा है कि हम चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे। वहां पर जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी, इस प्रकार की बातें चल रही हैं, वह भी बौद्ध मार्ग से विचलित हुए श्रीलंका को प्रदर्शित कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हम तिब्बत को देख सकते हैं। तिब्बत एक ऐसा उदाहरण है, तिब्बत एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसने पूरी दुनिया को बताया कि आताताई चीन के अंतर्गत रह करके भी अपनी धार्मिक आस्था, अपनी धार्मिक संस्कृति और अपनी पहचान को बचाया जा सकता है। वहां भी बौद्धत्व है। तिब्बत ही बौद्ध बहुल मैं देश मानता हूं उसे, लेकिन चीनी आताताई और उनके अत्याचार के बाद भी वह आज भी अपने को जीवंत और जीवंतता के चरम पर बना के रखे हुए हैं। वजह साफ है कि धार्मिक उन्माद से न जुड़ करके हमें जानने वाले रास्ते पर बढ़ना होगा। मानना वाला रास्ता कहीं न कहीं आपके मर्दन की तरफ ले जाता है, आपके अंत की तरफ ले जाता है। जानने वाला रास्ता ज्यादा श्रेयस्कर है। आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति, यदि बौद्ध धर्म की बात हो और बुद्ध की बात हो और बाबा साहेब अंबेडकर की बात ना हो तो बात बिल्कुल अधूरी सी रह जाती है। हो सकता है वीडियो लंबा हो रहा हो, लेकिन आपको समझना होगा कि आधुनिक भारत के शिल्पी, भारतीय संविधान के निर्माता जब हिंदू धर्म से पूरी तरीके से परेशान हो गए तो उन्होंने एक नए धर्म में प्रवेश करने का मन बनाया अपने अनुयायियों के साथ। और उन्हें कौन सा धर्म पसंद आया, कौन से धर्म की शिक्षाएं सबसे बेहतर नजर आई, वह आपके सामने है। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्हें लगता कि बौद्ध धर्म से बेहतर कोई धर्म इस धरती पर है ही नहीं। यहाँ ना तो किसी जाति पाति धर्म संप्रदाय की बात की जाती है, ना तो वर्ग भेद और ना ही जाति भेद की बात की जाती है। यह बताता है कि आधुनिक काल में एक महान विद्वान, एक महान व्यक्ति जिसे आज तक की धरती के टॉप 5 विद्वानों में गिना जाता है, उस व्यक्ति ने बुद्ध के रास्ते पर चलना अपने जीवन का उद्देश्य समझा और अपने जीवन में इस बौद्धत्व को प्राप्त करके इस बात को प्रमाणित किया कि बुद्ध सदा प्रासंगिक हैं, सदा प्रासंगिक रहेंगे और संसार भर की सारी समस्याओं का समाधान बुद्ध के मार्ग पर चल के ही प्राप्त किया जाता है, जिसकी कहीं न कहीं प्रामाणिकता हमारे उपनिषद भी करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के माध्यम से। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक रहा होगा, आपके ज्ञान चक्षु में प्रकाश डालने में एक छोटा सा इसका अवश्य रूप से योगदान होगा। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने बेहतरीन अपदीपोभव वाले टिप्पणियों के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक प्रेषित करें। उम्मीद है जल्द ही फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए विषय में। तब तक विदा लेता हूँ। नमस्कार।